हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा स्टार रहा हो, फिर फेड हो गया और फिर वापस आ जाए? ऐसा क्या हो सकता है? आप बोलोगे क्यों नहीं हो सकता, बॉबी देओल आ गया, सनी देओल आ गया, ऐसे बहुत से स्टार हैं जो मतलब बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, फिर फेड होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। क्या ये जो फिलोसफी है एक्टर वाली किसी डायरेक्टर के ऊपर भी लागू हो सकती है, या फिर वो ओल्ड फिलोसफी के अंदर ही मतलब दम तोड़ देता है? जैसे कि सुभाष घई, वो अपग्रेड कर ही नहीं पाए, अब वो जो भी कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, अकेडमी वगैरह चलाते हैं। ऐसे ही राम गोपाल वर्मा को हम बोलते हैं कि क्या ही आग थी आपके अंदर, फिर उसके बाद क्या ही आग बना दी। अब एक और वो मूवी लेके आए हैं जिसका नाम है सारी, और ये सारी मतलब साड़ी पहनने वाली, और एक और सॉरी भी इसका एक इम्प्लाइड मीनिंग है, जब मूवी देखोगे पता चलेगा। तो क्या उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया कि नहीं किया, ये मूवी उसका कंप्लीट आपको आंसर दे देती है। यहाँ पर जो मुद्दा दिखाया गया है वो सोशली काफी ज्यादा रेलेवेंट दिखाया गया है कि कैसे एक फोटोग्राफर को ऑब्सेशन हो जाती है एक लड़की से जो कि साड़ी के अंदर पहनती है। वो क्यों साड़ी से इतना ज्यादा प्रभावित रहता है, क्यों वो इस लड़की के पीछे पड़ गया है, क्यों वो सोशल मीडिया पे उसको स्टॉक करता है, क्यों वो उसको बोलता है कि मैं आपका फोटो शूट करूंगा। और ये जो ऑब्सेशन है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वॉयलेंस और जिसे कहते हैं ना कि यू आर ओनली माइन वाले जोन के अंदर चला जाता है। इससे पहले आपने इस तरीके की मूवी देखी होंगी डर, लेकिन वहां पर जो सबसे अच्छा पॉइंट था स्टोरी के अंदर वो था कि लव एट द कोर, जो लव एट द कोर था वो यहाँ पर आपको मिसिंग लगता है। यहाँ पर आपको साइकोपन ज्यादा दिखता है, यहाँ पर आपको स्लीजी तरीके की चीजें ज्यादा दिखती हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि राम गोपाल को पता था कि शायद मेरी स्टोरी बियॉन्ड द पॉइंट जो है वो वीक पड़ जाएगी, तो पोस्टर से लेके जो बीच बीच में सीन्स आते हैं, जिस तरीके से फोटोज क्लिक करी गई हैं, जिस एंगल में करी गई हैं, या फिर जिस तरीके से अननेसेसरी वॉयलेंस दिखाई गई है, उसको हाई पॉइंट बनाया गया। तो मेरे ख्याल से राम गोपाल वर्मा कुछ नहीं सीखे हैं, क्योंकि जहां पर उनकी स्टोरी कैरेक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ हुआ करता था, स्क्रीन प्ले बहुत सॉलिड होता था, ये सारी चीजें यहाँ पर माइनस हैं। वो रंगीला के किसी एक पोर्शन के अंदर अटक गए हैं कि बस लड़की को स्लो मोशन के अंदर अलग अलग सीन्स के अंदर दिखाओ तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। रंगीला का सक्सेस इस वजह से नहीं था। रंगीला एक ट्रेंड सेटर थी जहां पर उर्मिला मटोटकर एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं दिखाई गई थी, वो ये दिखाया गया था कि उसके एम्बिशन क्या है। तो वहां पर उसकी ड्रेस ले लीजिए, चाहे उसके शूज ले लीजिए, वो एक ट्रेंड सेटर बन गए थे। यहां पर ऑब्जेक्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये लाइन गेट पे अवेलेबल है, देखना हो देख लेना। लेकिन मेरे ख्याल से जब आप इसको देखोगे तो आप इस ढीले स्क्रीन प्ले, पुअर एडिटिंग, पुअर गाने, और मेरे ख्याल से कुछ हद तक जो किट्टू का जो एक्टिंग जिसने इंसान ने करी है उसकी आप तारीफ करोगे कि चलो उसने अपना रोल ठीक ठाक से निभाया है। बीच बीच में स्पार्क ऑफ ब्रिलियंस आपको दिखेगा राम गोपाल वर्मा का, लेकिन वो फिर फेड हो जाएगा। तो आई थिंक ही इज नॉट इवॉल्व। इनकी वापसी इस मूवी से तो नहीं हुई है। मेरा मूवी शो स्कोर इसके लिए रहेगा आई थिंक 1.5 2 स्टार्स मैक्सिमम। जो 1.5 है वो मैं दे रहा हूँ मूवी के लिए, और हाफ स्टार दे रहा हूँ ये किट्टू कैरेक्टर के लिए। उसने नफरत जरूर अपने लिए फील कराई है, जो कि एक विन हो जाता है किसी भी एक्टर के लिए। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।